चलिए सुबह की शुरुआत अपने अंदाज में, और ईश्वर को नमन, ईश्वर के नमन के साथ अपनी सुबह की शुरुआत अपनी माँ के साथ। हर वक्त मैं कहता हूँ, नियम खुद के लिए होती है और खुद के साथ ही चलने के लिए नियम होती है। यह नियम हमारी है और हम सबों के साथ चलने की एक छोटी सी प्रयास है। जीने का एक कला होना चाहिए, जीने का एक अलग अंदाज होना चाहिए, और वो जीने की अंदाज आती कहाँ से है? आपके अंतःकरण से। संबंधों की स्नेह कहाँ से आती है? आपके अंतःकरण से। मन को समझने की जरूरत होती है इसको। आप समझेंगे कैसे? जब आप अंदर को, अपने अंदर झांकने का प्रयास करेंगे, तभी आप समझ सकते हैं। बाहर आप कुछ भी खोजते रहें, लेकिन जब तक आपके अंदर की इच्छा शक्ति, जब तक आपके अंदर की जागृति आपको जागृत नहीं करती है, तब तक आप ईश्वर के साथ समर्पित नहीं हो सकते हैं। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर भी आपके अंदर ही है। यह समझने की जरूरत है, और समझने के लिए हमेशा आपको स्वस्थ रहना और हमेशा एक नियमों के साथ चलने की छोटी सी प्रयास करनी पड़ेगी। पहले शुरुआत तो करनी पड़ेगी। बिना शुरुआत किए हुए तो हम लोग कहीं रास्ते पर पहुंच ही नहीं पाते, कहीं पहुंच ही नहीं सकते। इधर उधर ताक झांक करने से अच्छा है अपने अंदर में ताक झांक करने की छोटी सी प्रयास करें। संभव असंभव नहीं है, थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिनता से जो भी पाते हैं वह एक अलग से आनंद देती है आपको। उसको समझने की जरूरत होती है। आप हमेशा ईश्वर से और अपने आप को एक सही दिशा के साथ चलने का एक छोटा सा प्रयास जरूर करें। अपने को नियमों में बांधने की जरूरत है। अपने को हमेशा एक वृत्त के अंदर में, एक सीमा के अंदर में एक लकीर खींचे अपनी जीवन शैली में, और उसके साथ बांध कर चलने का प्रयास करें। हर जगह, हर मुद्दे पे बहुत सी कोई शिकायत की जरूरत नहीं होती है। प्रत्येक दिन करें। जैसे ही प्रत्येक दिन आप करेंगे, वो आपकी प्रकृति बन जाएगी, और प्रकृति जैसे ही बनेगी, उसके जीने का आनंद अलग मिलने लगेगा। हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा के साथ चलाने का प्रयास करें। यह प्रयास आप सबों की शुभकामना, आप सबों का स्नेह एक अलग सी मजबूती देती है मेरे जीवन शैली को। हम व्यक्तिगत अपने जीवन को एक सही दिशा पर ले जाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। यह प्रयास कहाँ तक सफल होगी ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन प्रयत्नशील रहना भी एक सही दिशा और सही सकारात्मक दिशा को तो एक मजबूती देती है। स्वस्थ रहना, स्वस्थता के प्रति जागृत करना, अपने घर में एक अच्छी सी माहौल, अच्छी सी सकारात्मकता बना के रखने की जरूरत होती है हमेशा, हर वक्त। सूर्योदय से पहले बिछावन छोड़ने का एक छोटा सा प्रयास करें, और उस प्रयास के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। जीवन केवल सोने के लिए नहीं बना हुआ, जीवन केवल खुद के लिए नहीं बना हुआ। खुद तो एक जानवर भी अपनी जीवन शैली को जी सकता है, जी लेता है, और बहुत हृष्ट जीवन जी लेता है। लेकिन जब आप करीब से जीवन को देखेंगे, तो जीवन एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, और एक अलग स्नेह और स्पंदन के लिए बना हुआ है। और उस स्पंदन को समझना है तो अपना, मैं पुनः कहता हूँ, अपने अंतःकरण की ऊर्जा, अपनी अंतःकरण की जागृति को समझने की जरूरत होती है। योगा डे, मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंड्स डे, ये एक दिन का नहीं होता है, ये प्रत्येक दिन के लिए होता है। ईश्वर के साथ पूजा एक दिन के लिए नहीं होता है, ये प्रत्येक दिन के लिए होता है। लेकिन प्रत्येक दिन करने के लिए अपने को एक नियमों में बांधने की जरूरत होती है। अपने को स्वस्थ रखने की जरूरत होती है, अपने को स्वस्थ विचार बनाने की जरूरत होती है। और वह स्वस्थ विचार कब आएगा? जब आप स्वस्थ रहें, जब आप अपने शरीर पर समय देंगे, जब आप अपने संबंधों पर समय देंगे। क्योंकि जब तक आप समय नहीं देंगे, तब तक वो आपके साथ कभी भी नहीं आएगा। इसलिए हमेशा ईश्वर को हमेशा समझें। ईश्वर आपके अंदर में है। अपने अंतःकरण की जागृति को जागृत करने का प्रयास करें हमेशा। वही जागृति आपको जीवन को में एक सही दिशा, एक सही दशा, एक सही जगह पर लेकर जाती है। आप सभी खुश रहें, हमेशा हमेशा मस्त रहें, हमेशा हमेशा व्यस्त रहें। केवल खुद की समीक्षा करें और जरूर विचार करें